अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कैसा है ये रिश्ता अनजाना। अनमोल, अरे नहीं, वो तो नहीं है। क्या हुआ है? क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक तो हूँ, तुम्हारे सामने हूँ। रजत जी, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे ना। मैं तुम्हें छोड़कर क्यों जाऊंगा? पर हुआ क्या है ये तो बताओ। हमने 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 एक बहुत बुरा सपना देखा रजत जी। सपना? कैसा सपना? उस सपने में रजत जी को। अच्छा तुम पहले शांत हो। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तुम्हारे सामने ही हूँ। नहीं नहीं, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं यहीं हूँ, तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। अनमोल, बेटा ठीक हो ना तुम? नंदिनी, अनमोल को कमरे में लेकर जाओ, थोड़ी फ्रेश हो जाएगी। जी मामी। एक स्माइल करो। ऐसे सैड फेस के साथ नहीं जाओगे तुम। स्माइल। अनमोल आओ बेटा। पंडित जी, कन्यादान की रस्म की तैयारी करिए। जी। नंदिनी, हम डरपोक नहीं है, लेकिन हम सपना ही ऐसा देख रहे हैं कि क्या करें हमें। भाभी, ये सपना ही तो है, आप इतना क्यों सोच रही है? हाँ अनमोल, नंदू दीदी सही कह रही है। अब सपने से कौन डरता है? सपने तो सच भी नहीं होते हैं। हमने देख हजारों बार सोचा होगा कि हम लोग एग्जाम में फर्स्ट आएंगे, पर कभी आए क्या? इसका मतलब सपने कभी सच नहीं होते। लेकिन काजू, हमें ये देखो, हमारा चुन्नी ये भी जली हुई है। भाभी, चुन्नी ही तो है, आप टेंशन क्यों ले रही है? हम इसे अभी बदल देंगे, ओके? अमू, अमू, तुम ठीक तो हो? हाँ भैया। अमू, तुमने ऐसे घबराया मत करो। तुम्हें देख के हम सब घबरा जाते हैं। मेरी प्यारी बहन, तुम बस खुश रहा करो। तुम खुश रहती हो ना, तो हम सब खुश हो जाते हैं। वैसे ये सवाल सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं था। भैया, इतने दिनों में बहुत कुछ जमा हो गया होगा, हम समझ सकते हैं। आप दोनों बात कीजिए, हम चाहते हैं। चल काजू। हम आते हैं, शायद भाभी को हमारी जरूरत होगी। नंदनी, हमने एक सवाल पूछा है तुमसे, जवाब तो देते जाओ। तुम ठीक हो ना?
माफ करना, वो गलती से गिर गया। नंदिनी ठीक है अजय, अब तो बाहर आ गया है, तो जो कुछ भी उलझा है सब सुलझ जाएगा, है ना नंदिनी? जी, हम भाभी को लेकर आते हैं, आप दोनों नीचे जाइए। चलो चलो। हमरे दोनों बेटों में अनमोल की जान बसती है। जिसकी बहन अम्मू जैसी हो, उसे कैसे अपनी बहन से लगाव नहीं होगा? ठीक कहा भैया ने, हमारी बहन लाखों में एक है। हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। उदय, इसकी क्या जरूरत है? आपने हमें अपनी बेटी सौंपी, तो इससे ज्यादा कीमती और क्या हो सकता है? तो ये सिर्फ हमारा आशीर्वाद और दोनों भाइयों का प्यार है, पर आप रखेंगे तो हमें खुशी होगी। देखिए ना रानी माँ, अनमोल के दोनों भाई कितना ध्यान रखते हैं उसका। और इनका बस चले तो ये पूरा आसमान उतार ले जमीन पर अपनी बहन के लिए। चाहे दोनों भाइयों का अनमोल से खून का रिश्ता नहीं है, पर जिम्मेदारी उन्होंने सगे भाइयों से भी ज्यादा निभाई। ये क्या कह रही हैं आप? खून का रिश्ता नहीं है मतलब? रानी माँ, अम्मा जी ने अनमोल को गोद लिया है। गोद लिया था? ये कैसा मजाक है? और हमें अब तक किसी ने बताया क्यों नहीं? हमको लगा आपको पता है। रानी माँ, सब कुछ इतना जल्दी हुआ ना कि आपको बताने का मौका ही नहीं मिला, पर मैं आपसे बात। तुम दोनों इस बात को जानते थे कि अनमोल इनकी बेटी नहीं है? अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। नानी माँ, हम बस आपको बताना ही। अगर अनमोल चौधरी परिवार का अंश नहीं है तो किसका खून है? किस खानदान से है? किसके संस्कार है उसमें? और विजय, इतनी बड़ी बात तुम हमसे कैसे छुपा सकते हो?
नहीं रानी माँ, हम रानी माँ, हमने आपसे कोई बात नहीं छुपाई, बस यही बात बताने रह गई थी। हमने अनमोल को गोद जरूर लिया है, लेकिन ना उसके संस्कारों में कमी रही और ना ही प्यार देने में। हम आपसे बात नहीं कर रहे हैं। रानी माँ, लेकिन रानी माँ, सवाल हमारी अम्मा पर ही उठ रहा है। हमारा हमारे परिवार से भले ही खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन हमारी रग रग में हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के द्वारा सिखाए गए सम्मान और सीख दोनों हैं। और आज हम जो कुछ भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी अम्मा और अपने दोनों भाइयों की वजह से है। रानी माँ, खून के रिश्ते सिर्फ नाम के होते हैं, लेकिन वो नाम सही पहचान दे, ये जरूरी नहीं है। लेकिन हमारे परिवार ने हमें बिना नाम के एक पहचान दी है, हमें अपनाया और अपना बनाया, हमें सच के लिए खड़े रहना सिखाया, अपनों के लिए लड़ना सिखाया। और रानी अम्मा, जैसी परवरिश हमें इस परिवार ने दी है ना, हमें नहीं लगता कि ऐसी परवरिश हमें कभी हमारा सगा परिवार भी दे पाता। इसीलिए इसलिए रानी माँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। हम बस इतना जानते हैं कि हमारी अम्मा और हमारे दोनों भाइयों के दी गई सीख और संस्कार से हम इतने मजबूत हो गए हैं कि आने वाले हर सवाल के लिए हम मजबूती से जवाब दे सकते हैं, जो हमारे खून पर सवाल उठाए।
तुम्हारे इस तर्क से हम तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। यह रिश्ता नहीं होगा। अरे जिस लड़की के गोत्र तक का पता नहीं, उसे हम चौहान खानदान की बहू स्वीकार नहीं करेंगे। रानी माँ, हम अनमोल के गोत्र को नहीं जानते, पर अनमोल को तो अच्छी तरह से जानते हैं। आपने खुद अनमोल की परीक्षा ली है, ऐसे में आप अनमोल को अस्वीकार कैसे कर सकती हैं? रानी माँ, अनमोल जैसी भाभी पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए प्लीज उसे अपना लीजिए। अनमोल कितनी अच्छी है रानी माँ, ये आप अच्छी तरह से जानती हैं। आपने परीक्षा ली है उसकी, और उन परीक्षाओं में इसने अपने संस्कारों और परवरिश का परिचय दिया। उसका गोत्र उसके गुणों से बढ़कर नहीं हो सकता। और अगर बात गोत्र की है, तो कन्यादान होने के बाद ये हमारे गोत्र की हो जाएगी। माफ करिएगा रानी माँ, लेकिन रजत बिल्कुल सही कह रहा है। आज के समय में जब पत्नियां अपने पति तक की परवाह नहीं करती, ये लड़की पूरे परिवार को साथ लेके चलना चाहती। आप खुद ही सोचिए ना, ऐसी बहू मिलेगी क्या हमें? नहीं, रानी माँ, लगता चोट तो नहीं देखा? अमो, ठीक हो तुम? भैया हम ठीक है भैया। रानी माँ, आपकी ही तरह हमारे मन में भी ये सवाल 1000 बार आया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं।
पर जब भी ये सवाल हमारे मन में आता था, हम बस अपने दोनों भाइयों को देख लेते थे। और हमेशा सोचते थे कि इन दोनों से ज्यादा प्यार करने वाला तो हमें कभी नहीं मिलने वाला। हम सच एक बात बताएं, अगर हम एक बार भी अपने भाइयों को बोल देते ना कि हमारे सगे रिश्ते को खोज दीजिए, तो वो खोज देते। लेकिन हमें तो कभी इस चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी। आप जानती हैं क्यों? क्योंकि रानी माँ खोज तो तब की जाती है जब इंसान असंतुष्ट हो। लेकिन हम तो संतुष्ट भी हैं और संपन्न भी। रानी माँ एक बात कहना चाहेंगे। माँ यशोदा भी नहीं जानती थी कि कृष्ण जी का गोत्र क्या है, लेकिन पूरे समाज ने कभी भी उनसे कोई प्रश्न नहीं किया, बल्कि उनको पूजा, क्योंकि उनके गुणों को उनके गोत्र से ऊपर माना गया। और हमारे गुण और संस्कार भी हमारे खून से कई ऊपर हैं, और हमें इस बात पर गर्व है। अब जो भी है सब आपके सामने है। अब आप फैसला लीजिए, क्या आप हमें अपने गोत्र में शामिल करना चाहती हैं या नहीं।